का एक कारण होना चाहिए। हमें उड़ान सीओ को कैसे करना है या किसी भी काम को कैसे करना है, इस चीज को जानने से पहले, इस कैसे को जानने से पहले हमें अपने अंदर में काम को करने का कारण ढूंढना पड़ेगा कि हमें इस काम को क्यों करना है, कैसे करना है। वो जिंदगी भर सीखना पड़ता है। जब तक आप करोगे तब तक आप सीखोगे, और जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया तो आपकी कामयाबी रुक जाएगी। और सीखना है और सिखाना भी। तो जब मुझे पता चला उड़ान सीओ के बारे में और मुझे इंफॉर्मेशन मिस्टर पुनीत ने दिया, मैं चाहूंगा उनके लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि मैं उनको पहले से जानता था। और के सर, लक्ष्मण जी, संजय जी, ये सारे लोगों को मैं जानता था। अब जिनको मैं नहीं जानता उनको और अच्छी तरह से आप जान गया हूं। हमारे गौरव सर, हमें गौरव है इनके प्रति, और राजेंद्र सर, और ये मैनेजमेंट के जो 6 वंडर हैं, मुझे कभी फील नहीं होता कि ये मैनेजमेंट के लोग हैं। मुझे फील होता है कि हमारे दोस्त, हमारे साथी। और उसका रीजन ये है कि सब लोगों का हमारे साथ इस तरह का व्यवहार है, और इन्हीं व्यवहार की वजह से आज उड़ान सीओ में जो लोग हैं, मैं सबको लकी मानता हूं। मैं खुद को भी लकी मानता हूं कि मैं उड़ान सीओ के साथ हूं, क्योंकि उड़ान सीओ एक सिस्टम तो जरूर है, लेकिन हम सारे लोग इसके पार्ट हैं, और कई पार्ट्स मिलकर के एक सिस्टम बनता है, और सारे लोग, हम सारे लोग इसके पार्ट्स हैं। और उड़ान सीओ हमारी जिंदगी में आई है। तो मैं 14 साल से इस इंडस्ट्री में हूं। तो मैं प्रीवियस कंपनी में था, तो मैं उसको एक हाई स्कूल मानता हूं। केजी से पढ़ाई करते करते हाई स्कूल तक आया, ये मेरे लिए यूनिवर्सिटी। देखिए, केजी से लेकर के हाई स्कूल तक एक सीढ़ियां होती है जहां पर चढ़ी जाती है, हमने वहां पे चढ़ने का काम किया। लेकिन ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ से डॉक्टरेट की उपाधि मिलेगी, यहाँ से हमें ग्रेजुएशन मिलेगा, और यहीं से हमें कामयाबी मिलेगी, यहीं से हमें प्लेसमेंट मिलेगी। और प्लेसमेंट, मैं जॉब वाली प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, बेटर लाइफ स्टाइल की प्लेसमेंट मिलने वाली है, यहाँ से लग्जरी लाइफ की प्लेसमेंट मिलने वाली है। और सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी, जिसे हम नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा में समझते आए हैं, सुनते आए हैं। और सिक्योरिटी अगर कहीं है तो उड़ान सीओ है। और उसके पीछे कई रीजन है। हमारे प्रोडक्ट्स जिंदा प्रोडक्ट्स हैं, और जिंदा प्रोडक्ट्स जिसके पास भी है वो कुछ नसीब है, और उड़ान सीओ ने हमें वो दिया है। मार्केटिंग प्लान, कल भी मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी, मार्केटिंग प्लान अभी कम से कम हिंदुस्तान के अंदर में तो नहीं है, और उम्मीद है कि अभी कई सालों तक उड़ान सीओ की मार्केटिंग प्लान का अगर कोई फ्यूचर में कुछ कर सकता है तो वो भी कर सकता है, इससे बेटर नहीं बना सकता। तो प्रोडक्ट्स और प्लान, और उसके बाद आता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैनेजमेंट में ऐसे लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है। अगर सबकी एक्सपीरियंस को मिला दिया जाए तो 100 साल का एक्सपीरियंस है। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आप कार खरीदते हो और आपने कभी कार चलाई नहीं, और जैसी कार घर पे आती है, सुबह होता है और आप अपने फैमिली को बोलते हो कि आप सारे लोग पीछे बैठ जाओ, मैं सिर्फ लेके चलता हूँ घूमने के लिए, क्या आप बैठना चाहेंगे? क्यों? पहली बार घर पे कार आई, इसलिए कि आपको अपने भाई पे या अपने हस्बैंड पे
पर बिलीव नहीं है, क्योंकि आपको पता हो उनको चलाना नहीं आता, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन एक अनोन पर्सन जिनको आप नहीं जानते हो लेकिन आपके घर के लोग जानते हैं, उनको बुला लिए ड्राइवर में, ये ड्राइवर, तो आप में कंपटीशन हो जाएगा कि आगे वाली सीट में मैं बैठूंगा, यहाँ ये बैठेंगे, वहां बैठेंगे, है ना। बच्चों को भी डिग्गी में डाल दो। क्यों? क्योंकि आपको बिलीव है कि ये ड्राइवर है, एक्सपीरियंस है, इस पर तो गाड़ी चलाना आता है, आप वहां पे बैठते हैं। तो उसी तरह से हमारे जो 6 वंडर हैं, इनके पास एक्सपीरियंस है, और इसी एक्सपीरियंस की वजह से ये कंपनी इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। उसमें सारी चीजों का रोल है, प्रोडक्ट्स का है, प्लान का है, लेकिन उसको चलाने वाले जो लोग होते हैं ना, वो महत्वपूर्ण है। तो पहली बार इसके बारे में मुझे जब प्लान बताया गया, तो पुनीत सर ने मुझे पीडीएफ भेजा और ये भी बताया कि अभी ये आउट करने का नहीं है, आप इसको जान लो, और ये फाइनल भी नहीं हो सकता है इसमें कुछ बदलाव हो जाए, क्योंकि प्लानिंग चल रही थी। वो मैंने देखा, प्लान मुझे पहली नजर में पसंद आई, लेकिन प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि मैं जिस कंपनी से आया हूँ सारे लोगों को पता है, और तब हम लोग जानते थे या मानते थे इस बात को कि इससे बढ़िया कोई प्रोडक्ट हो नहीं सकता। तो मुझे लगता था कि उससे अच्छा प्रोडक्ट नहीं हो सकता, लेकिन वहां छोड़ चुका था मैं काफी पहले उस काम को। तो मैं एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में था, तो मुझे लगा कि उन्हें एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो मैं कुछ लोगों को यूज कराना शुरू किया, अपने घर में भी, फैमिली में भी यूज कराना शुरू किया, और जिन्होंने यूज किया उन्होंने कहा कि पहले वाली जो प्रोडक्ट्स आप देते तो वो मत देना, अब यही दे देना बार बार, क्योंकि पहले फाइल में ही 90% लोगों को रिजल्ट आया। और मैं गलती कर रहा था कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, 6 महीने लगाया चेक करने में प्रोडक्ट को, लेकिन वो 6 महीने के अंदर में जो प्रोडक्ट्स के प्रति बिलीव मेरा पैदा हुआ, और वही बिलीव आज यहाँ पे लेकर आए। एक्सीलेंट रिजल्ट, इसीलिए मैं इस प्रोडक्ट्स को जिंदा प्रोडक्ट्स बोलता हूँ। दोस्तों, कामयाब हर कोई होना चाहता है, जैसा नो, लेकिन क्या सारे लोग हो पाते हैं? क्यों? क्योंकि मेरा मानना है सक्सेस का एक ही फार्मूला है, एक ही पासवर्ड है। सक्सेस का एक ही पासवर्ड है, सफलता का एक ही पासवर्ड है, जानना चाहिए, वो है बिलीव। अगर आपको विश्वास है सबसे पहले खुद पर, उसके बाद सीनियर, उसके बाद सिस्टम, सेल्फ, सीनियर एंड सिस्टम, अगर ये 3 चीजों का विश्वास है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और जिनको मैंने देखा है आज तक, अब एक बात होती है, विश्वास करना ही काफी नहीं है। जिस ड्रीम को हम देखते हैं, जिस सपने को हम देखते हैं, उसको पाने के लिए जो करना जरूरी है उसको करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी हम लोगों ने काफी अच्छा मैसेज देखा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, उसको कह सकते हैं उनके किताब के माध्यम से, दशरथ मांझी का, है ना, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हमें कामयाबी पानी है, तो कामयाब होने के लिए जो रास्ते बनाए गए, जो रोड मैप बनाया गया है, उस पर चलना पड़ेगा, चाहे पत्थर हो, पानी हो, तूफान आ जाए, कुछ भी है, तो रुकना।
एल कहने की बीमारी तो कभी होनी नहीं चाहिए। एल कहने का समझ रहे हैं? लोग क्या कहेंगे, है ना? एल कहने की बीमारी हमें बेड़िया बना डालती है हमारे पैर पर। तो हमें कभी भी एल कहने की बीमारी से दूर होना है, उसके आसपास भी हमें आने नहीं देना चाहिए। उड़ान सी ओर मेरी जिंदगी बन चुकी है, और जिस जगह पे जिस चीज को आप पाना चाहते हैं सबसे पहले उससे लव करना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा। अगर आपको अपने काम से प्यार नहीं है तो कामयाबी आपसे काफी दूर होगी। तो अपने आप से प्यार करना और अपने काम से प्यार करना, अगर ये दोनों चीजें आप करते हैं तो आप कामयाब हैं। सक्सेस चैंपियन आप कब बनेंगे ये कोई जरूरी नहीं है, कोई डेट फिक्स नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने डेट फिक्स आप कर सकते हैं। मान लिया जाए कि यहां से मुझे झारखंड जाना है, रांची, और डिसीजन लिया कि मैं बाइक से चलूंगा, टाइम फिक्स कर लिया कि 72 घंटे में जाना है, पहुंचना है। चलना शुरू किया, अगर 72 घंटे में नहीं पहुंच करके 80 घंटे में पहुंच गए, क्या फर्क पड़ता है? पहुंच तो गए, लेकिन पहले से सोच लेंगे 72 घंटा में पहुंचेंगे या नहीं। 72 घंटा तो बोल दिया, आप नहीं पहुंचेंगे तो क्या होगा? बोल करके घर से कदम निकालेंगे नहीं तो रांची पहुंचेंगे कैसे? मंजिल पे वही पहुंचता है जो घर से पहला कदम निकालता है। और यहाँ पे कोई नए लोग नहीं है, यहाँ वैसे कोई फ्रेशर नहीं है, सारे लोगों के कदम घर से बाहर निकल चुके, वही लोग यहाँ पे पहुंचे। तो घर से कदम जिनके निकल चुके हैं वो कामयाब जरूर होंगे, लेकिन रास्ते में बहुत सारे बाधाएं आएंगी, कुछ वायरस भी आते रहता है ना? बहुत प्रोडक्ट बेच लिया, ना बेचना है ना खरीदना है, ना किसी को बताना है, कहीं नहीं जाना, घर पे रहना है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इस तरह के वायरस बहुत आएंगे, बस मोबाइल या लैपटॉप में करेंगे, तो इन वायरस से बचना है। अगर इन सारी चीजों से बच गए तो कोई भी आपकी कामयाबी को नहीं रोक सकता। आपकी कामयाबी को कोई अगर रोक सकता है तो वह सिर्फ आपके अलावा कोई नहीं रोक सकता, अगर पक्का इरादा हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो। इच्छा शक्ति और पक्का इरादा जो आप डेडिकेट करते हैं वही आप डिजर्व भी करते हैं। उड़ान सी ओर आज 1.5 साल का लगभग होने वाला है। आज 1.5 साल में ये हालत, जब 5 साल होंगे ना तो इसके कम से कम 5 गुने नहीं 50 गुने लोग यहाँ पे बैठे होंगे। और नेक्स्ट आरटीपी जो होगा, मैं इस स्टेज से अपने पावर पेन से नहीं, अपने टीम के पावर से मैं आपको अनाउंसमेंट यहाँ से कर रहा हूँ कि अगली जो आरटीपी होगी, कम से कम, मैं ज्यादा की बात नहीं करता, कम से कम 20 से 25 लोग मेरी टीम से, 7 लोग आए, ये सत्ते पे सत्ता जो आया है, इनकी सत्ता होगी। और अगले आरटीपी में 7 या 21 से ऊपर जाएंगे, 21 से नीचे। और हम लोग ना लेवल को टारगेट करते हैं। लेवल
बिल्कुल मार्केटिंग प्लान में फिक्स है मेरे दोस्त, वो आपको मिलेगी। आप अपने वीकली इनकम को टारगेट कर लीजिए, क्योंकि हम सब का मेन मकसद है पैसा अर्न करना, पैसा कमाना। और पैसा अपने लिए कमाने के बारे में सोचना है। इस मार्केटिंग प्लान का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप अपने डाउनलाइन के बारे में सोचें कि आपके जो आप जिनको आपने स्पॉन्सर किया है, ये कोई बाइनरी नहीं है लेफ्ट और राइट दो लोगों को देखने का बिजनेस। ये बिजनेस है, आपने जिनको स्पॉन्सर किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप उसको डायरेक्ट केयर करें। आप प्लेसमेंट किसके नीचे किए हैं मैटर नहीं। एक यूजर भी आईडी डाल लेता है, लॉगिन कर लेता है 30% डिस्काउंट लेने के लिए। तो यहाँ पे मजबूरी है आपका कि एक अच्छे लीडर को भी आप उसके नीचे प्लेसमेंट करते हैं। तो क्या वो लीडर, वो यूजर जो प्रोडक्ट लेने के लिए, यूज करने के लिए आया था, वो लीडर को नर्स करेगा? केयर नहीं कर सकता ना। केयर हमें करना है, हमने स्पॉन्सर किया है, क्योंकि जिनको मैंने स्पॉन्सर किया मुझे देख कर है। जिसको प्लेसमेंट की जिसके नीचे के उसको नहीं जानता। तो हम जिनको भी स्पॉन्सर करते हैं उसके प्रति अपने जिम्मेवारी को समझते हुए उसके इनकम को टारगेट करना है कि भाई आप इतना इनकम कर लो वीकली। एक न्यू पर्सन है, अभी अभी ज्वाइन किया है, लेकिन उसको हम देखते हैं कि अगर 2000 रुपए का इनकम कराते हैं, आप सोच लीजिए अगर आपके पास 5 एक्टिव लोग हैं 1 में और 5 एक्टिव लोग हैं 2 में, जिनको आपने स्पॉन्सर किया है, आप पांचों का इनकम 200 हजार रुपए 1000 रुपए की होती है, तो आपका इनकम 10,000 रुपए ऐसे नहीं होता। तो सोचना किसके लिए? डाउनलाइन के लिए, जिसको आप लेकर आए। तो यहाँ पे आपका इनकम आ जाएगा। मार्केटिंग प्लान में लेवल तो फिक्स है। हम लोग अक्सर लेवल को टारगेट करने की वजह से कभी कभी थकावट महसूस हो जाती है। 3 महीना हो गया मेरा कुछ नहीं हुआ, क्यों? हमने लेवल को टारगेट किया हुआ, लेकिन हमें लेवल को टारगेट नहीं करना। और दूसरी बात कि लोगों को जिनको हमने लाए, हमने जिनको स्पॉन्सर करा, उसके प्रति जो जिम्मेवारी है उसको ईमानदारी से। सर ने कहा, संजय सर ने, कि जब मैं वहां पे झारखंड में मीटिंग करता हूँ 150 लोग आते हैं, लेकिन फिर उनको जिन में बुलाता हूँ, सच्चाई है को 150 में से 15 लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों से गलती होती है और उससे हमें सबको सुधारना है। ये अलग बात है कि कुछ लोगों को फोन करने के बाद बोलते हैं कि पक्का 5 मिनट पहले भी बोलता है सर ज्वाइन कर रहा हूँ, लेकिन ज्वाइन नहीं करता। तो इसका गलती, उसमें भी उनका गलती नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग का जो पावर है हमने उनके माइंड में डाला ही नहीं। उसके यह जो गिलास है उसको भरा हुआ, पहले हम उसको खाली करवाना हमें पड़ेगा। ट्रेनिंग क्यों अटेंड करना जरूरी है ये बताना पड़ेगा, तभी वो आएगा। और कुछ लोगों का गिलास भरा हुआ है कभी खाली ही नहीं होगा, तो उसके पीछे मत, ऐसे लोग आते नहीं। सक्सेस लीडर बनने के लिए किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाए, किसी भी क्षेत्र में चले जाए, 10% लोग हैं, इससे ज्यादा नहीं। अभी राजनीति करने वाले लोग नारा लगाते हैं कि 10% लोगों के पास जितना पैसा है 90% लोगों के पास। वैसे ये दुनिया की सच्चाई को पहले से होती आ रही है। उनको सिर्फ राजनीति करना होता है कि एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हो या ट्रेडिशनल बिजनेस हो या किसी तरह कोई भी, मान लिया जाए कि अभी एक वैकेंसी आ गई पुलिस की, दौड़ लगाना, पोस्ट है 1000, उसमें अप्लाई कर लिए 10-20 हजार लोग, वाली तो 1000 लोगों की होगी। तो उसमें जो जीनियस होंगे उनको, जो रिजर्व करेंगे उनको लिया जाएगा। तो यहां पर भी कामयाब तो सब होना चाहते हैं, लेकिन हम रिजर्व भी तो हमें करना चाहिए। हम उसके लिए कितना एफर्ट कर रहे हैं, क्या मेहनत कर रहे हैं।
24 आवर 7 डे, बिना किसी तनाव के, बिना किसी दबाव के, ना किसी का आदेश, ना किसी का निर्देश, क्योंकि सेल्फ बॉस। लेकिन फिर भी हमें एक्टिव रहना होता है मेंटली। मेंटली अगर आप एक्टिव हैं 24 घंटा 7 दिन। कुछ लोग कंप्लेन आते हैं कि सर आप लाइन फलाने को कॉल किया था, कल किया था, अभी तक रिप्लाई नहीं किया। इसके बारे में बोलता है अपलाइन बात। तो आपको आपकी डाउनलाइन में किसी का भी कॉल आता है तो उसको आप इग्नोर करो। हो सकता है बिजी हैं, कोई बात नहीं। जब आप खाली हैं, आपने देखा कि इसका कॉल आया है तो आप उसको रिप्लाई जरूर करें। लेकिन एक 2 दिन 3 दिन तक वो रिप्लाई नहीं करते तो सामने वाला जो पर्सन होता है वो सोचता है बेकार है, इन लोगों के साथ काम करना ही बेकार। तो कभी कभी हम एक अच्छा लीडर भी अपने हाथ खो देते हैं। तो इसलिए हमें प्रयास करना है कि हमें एक आदमी का ध्यान रखना है, एक्टिव रहना है। और मैं कोई मोटिवेटर तो नहीं हूँ, बहुत अच्छा स्पीच देना भी नहीं आता मुझे, लेकिन मैं जितना भी करता हूँ, अच्छा मेरे पास बहुत ज्यादा माइंड नहीं है ना, लेकिन जितना माइंड है मेरे पास, जितना नॉलेज है, उसका मैं 100% इस्तेमाल। किसी के पास बहुत ज्यादा माइंड है लेकिन उसका इस्तेमाल करता ही नहीं, तो उसके पास जो माइंड है या नॉलेज है उसका क्या मतलब। मैं प्रीवियस कंपनी में डॉक्टर, हमारे यहाँ डॉक्टर केशव यादव राज, तो प्रोस्पेक्टस में कभी कभी सर बता रहे थे कि गौरव सर बता रहे थे कि पहले कि सबसे पहले हम जिस प्रोस्पेक्टस के पास जाते हैं पहले उसको सुनना पड़ेगा, बाद में हमें बताना। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, 90% ज्यादा लोग वही गलती करते हैं कि जाते जाते उसको प्लान प्रोडक्ट सारा चीज पिलाते हैं, उसको कुछ समझ में आया। मैं एक बड़े डॉक्टर और सभी जानते बाबू सिंह यादव के जानते, वो 5 बार विजिट कर चुके थे डॉक्टर साहब के पास। तो आप यादव जी थे, ये भी यादव जी। अब ये सोच रहे सजाती है वो आ जाएंगे मेरे साथ, जुड़ जाएंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे। तो क्या हुआ कि उसका कंपाउंडर था, उसका स्पाइनल का प्रॉब्लम था, और मैं रांची जा रहा था तो बस में साथ में बैठा बगल में, तो क्योंकि ऑफिस जा रहा तो वेल ड्रेस में था, व्हाइट शर्ट ब्लू पैंट, और बैठा हुआ था बेचारा, बार बार उलट पलट करता रहता था। तो मुझे लगा कि मैंने उसको हल्का सा प्यार से डांटा, यार ठीक से बैठो, बोला सर बहुत तकलीफ में हो। जैसे ही तकलीफ बोला मैंने कहा कि सर स्पाइनल है वो क्या, बोला हाँ। तब उसने पूछा आप डॉक्टर हो? नहीं मैं डॉक्टर तो नहीं, लेकिन मैं ऐसे काम करता है। तो उसने बताया मुझे स्पाइनल को प्रॉब्लम है और मैं डॉक्टर ऐसे यादव का कंपाउंडर हूँ। मैंने कहा कि वो तो स्पाइनल का ऑपरेशन भी करते हैं? बोला हाँ करते तो है, 2.5 लाख रुपए लगता है, मेरे से 1 लाख रुपए मांग रहे, और मैं 7,000 में जॉब करता हूँ उनके पास। तो मेरे पास 1 घंटा समय था, 1 घंटे में मैंने उसको समझाई, और गाड़ी से बस से उतरने के बाद, ऑटो पकड़ने के बाद उनको उस ऑफिस में लेके गया जहां मैं काम करता था, वहां से प्रोडक्ट दिलाया उसको, और 1-1.5 महीने इस्तेमाल करते करते उनको काफी अच्छा रिजल्ट मिला। लेकिन उसने कहा कि सर बहुत महंगा है, मैं 7,000 रुपये मुझे मिलता है, कुछ बहुत एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है, तो ऐसे में कितना दिन तक खाना होगा, मतलब कम से कम 6 महीने। बोला कि तब मुश्किल है, मतलब फ्री में खाओगे? बोला हाँ। फिर बता दिया तरीका। अब वो अपने पास ले गया, मतलब तुम तो वहां हो यार हॉस्पिटल में, क्या दिक्कत है तुम्हें है। और उसने जब प्रोडक्ट वहां लोगों को साइड से
शुरू किया, डॉक्टर साहब को किसी ने कंप्लेंट किया दूसरे स्टाफ ने, और उसको फाड़ लगाई। बोला कि सर मैं खान बेचता नहीं हूँ, मैं तो अपने यूज करने के लिए मंगाता हूँ। तो डॉक्टर साहब और उनकी वाइफ दोनों को डायबिटीज थी। बोला कि जिसने तुम्हें दिया उसको बुलाओ। मैं उनके पास गया, अब जैसे ही 2 बजे का टाइम था मेरे लिए, क्योंकि उनका लंच टाइम होता है सर, बोलता नहीं हो रहे, तो लंच टाइम हो रहा था, होता है 2 बजे। मैं 2:45 बजे पहुंचा, अब वो कंपाउंडर बार बार इशारा कर रहे चले जाओ, बोले उनको थोड़ा। 2:10 में जैसे ही मैं उनका क्लिनिक में एंट्री लिया, मतलब आपको बताइए सर, घड़ी देखा, उसने कहा कि 10 मिनट में मुझे समझा दो। अब मैं सोच लिया कि इसको 45 मिनट में बताऊंगा, ये सुनेगा, क्योंकि मैं उसके बारे में पहले जानकारी ले लिया था कि दोनों को डायबिटीज है, और मुझे डायबिटीज की वजह से उसको प्रोडक्ट देना था, वरना डॉक्टर खुद है। खैर, मैं एक डब्बा निकाला बैग से अपना, क्योंकि डॉक्टर्स कितना भी बड़ा हो उनका आदत होता है फ्री में देने का, क्योंकि जो एमआर होते हैं वो फ्री में प्रोडक्ट देकर दिखाते हैं, है ना। तो मैं 1200 रुपये प्रोडक्ट उनके टेबल पे रखा, देखा, बोला मुझे डायबिटीज है, इससे ठीक हो जाएगा। मैं वही सुनना चाह रहा था। बोला सॉरी सर, आई एम नॉट डॉक्टर, इट इज नॉट ड्रग्स। ड्रग्स, डी फॉर डायबिटीज, डी फॉर ड्रग्स और डी फॉर डॉक्टर। डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, ड्रग से ठीक होता नहीं है, और डायबिटीज कभी ठीक नहीं। तो उसने कहा कि जब इसे इस्तेमाल क्यों करना है? बोले सर मुझे पता है कि आपके हॉस्पिटल का जो भी टर्नओवर होता है, आपका पर डे का इनकम 50,000 से 75,000 रुपए की होती है। आपके एक लड़का एक लड़की है, दोनों यूएस में रहते हैं। बोला हाँ, तुमको सब मालूम है? बोला मुझे सब मालूम। और महीने का आपका 15 से 20 लाख रुपए का इनकम है सर। अब इस डायबिटीज की वजह से, क्योंकि अभी आप योगा वगैरह कर लेते हैं, सुबह में मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, मेडिसिन नहीं भी लेते होंगे, तो अभी आपका उम्र लगभग 50 साल का है, लेकिन जैसे ही 60 के ऊपर आप जाएंगे, इस डायबिटीज की वजह से आपके लंग्स में, लीवर में, किडनी में कहीं भी प्रॉब्लम होगा, तो आपके जैसे पैसे वाले लोग विदाउट में विश्वास नहीं करने वाले। आप यूएस जाएंगे और वहां पर 5 करोड़ रुपए खर्च होगा, वो 5 करोड़ ये डब्बा पहुंचा सकता है। इतना बोलना था, तो उसने वो डब्बा देखा, बोले ये 1200 रुपये का बड़ी महंगा है। बोला सर यूजर आईडी बनवा लो। अगर मैंने उनको कहा होता कि जुड़ जाओ, वो कभी नहीं लेता। मैंने कहा यूजर आईडी बनवा लो, जैसे बिग बाजार वगैरह में बनता है, आपको कुछ डिस्काउंट हो जाएगा, और रेगुलर यूज करेंगे तो बाद में फ्लैट 30% डिस्काउंट हो जाएगा। और उसने क्या किया, अपनी मिसेज का पैन कार्ड मंगाया, फॉर्म फिलअप किया, मिसेज के नाम से अपने कंपाउंडर को बोला अंसारी के साथ जाओ और 2 पेटी ले आओ। जब वो पेटियां गई, 2 पेटी उसके पास, और उसके बाद उसने कहा कि ये इस्तेमाल कितना करना है। मैं मन में सोचा तू लोग बहुत लूटते हो दूसरे को, मैं थोड़ा सा लूट लूं। आधे गिलास सुबह शाम लेना शुरू किया। लेकिन 2 महीने के अंदर, 2 महीने होते जब मैं उनसे मिलने गया, तो बुलाया था, जब मैं उनसे मिलने गया, बोला यार तुमने अमृत दे दिया। इतना अच्छा फीलिंग आया। मैं इससे पहले कभी फीलिंग करता, मैडम भी बहुत खुश है, और मैडम को भी बुला के लाया। असल में विश्वास दिलाता हूं आपको कि लगभग 2 साल तक रेगुलर, जब तक मैं वहां था, मेरे माध्यम से प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। अब किसके माध्यम से करता नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकता है आज भी करता हूं। तो दोस्तों, हमें विश्वास करना होता है जहां पे काम कर रहे होते हैं। आज हम उड़ान श्योर में हैं। मैं अभी थोड़ी सी हिस्ट्री प्रीवियस कंपनी बारे में बताया। आज हम उड़ान श्योर में हैं, तो उड़ान श्योर के प्रोडक्ट्स से उससे भी पावरफुल है। उड़ान श्योर के मार्केटिंग प्लान सबको पता है, बार बार उसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। और मेरी जो ये कामयाबी है, एक सीढ़ी है,
गोल्ड का, वहां तक मैं पहुंचा हूं, तो उसमें जो योगदान है वो मेरा 5% है, 95% योगदान है मेरे एक एक यूजर का, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक एक काउंटर। नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी बंदा अकेला लोग कामयाब नहीं हो सकता। नेटवर्क मार्केटिंग में वही बंदा कामयाब हो सकता है जो अपने टीम को लीड करता है। लीडर हमेशा एक्टिव मोड पे रहता है, अपनी टीम को केयर करता है, अपनी टीम की जरूरत को समझता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, और भी सर्विसेज होते हैं वो सारी चीज देने होते हैं, और खुद भी सीखता है और सीखने के लिए प्रेरित करता है। लीडर का मतलब प्रेरणा देने वाला होता है। खुद ही अकेले प्रोडक्ट सेल करके अगर लीडर लेवल लेना है तो एक दिन में लेवल लिया जा सकता है, लेकिन दूसरे दिन से क्या करोगे? तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने प्यारी टीम को, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, और मैं यहाँ पे हूँ तो मेरा प्रयास है कि इसके बाद मेरी टीम यहाँ पे आए, और जितने मेरी टीम के लोग यहाँ पे भी स्टेज में आएंगे, मेरी ऊंचाई और बढ़ती जाएगी। हमेशा समर्पित रहना है, सच्चे मन से, दिल से, और आप अपने फैमिली मेंबर को, अपने बच्चों को, अपने वाइफ को, अपने भाई को, अपने फादर को, अपने मदर को जिस तरह की, जिस नजरिए से देखते हो, अपने सिस्टर को जिस नजरिए से देखते हो, जितना प्यार करते हो, अपने टीम के एक एक मेंबर को उसी नजरिए से देखना पड़ेगा, उसी तरह से प्यार करना पड़ेगा। अगर आप दिल से उनको प्यार करेंगे तो आपकी टीम के एक एक सदस्य आपसे प्यार करेंगे, और प्यार का जब कनेक्शन, दिल से दिल का कनेक्शन होता है ना, तो कभी टूटता नहीं है और वो हमेशा आगे बढ़ता है। और इसी के साथ मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि और भी आगे स्पीकर आने वाले हैं, और भी यहाँ पे किसी को बुलाता होगा, है ना, तो इसका भी टाइम है, ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मैनेजमेंट को, जिन्होंने इतने अच्छे सिस्टम और इतना अच्छा प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड किया, और साथ ही साथ मैं अपनी टीम को धन्यवाद करूंगा, जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और फिर से उस कमिटमेंट को दोहराता हूँ कि अगली आरटीपी होगी, उसमें मिनिमम 21 लोग होंगे, ऊपर कितना लोग होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन 21 लोग होंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। अपने पावर से, अपनी टीम के पावर से मैं इस कमिटमेंट को कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, कि आप लोगों की वजह से मैं और हम सब यहाँ पे हैं। और उड़ान से अगले 5 साल में हिंदुस्तान की टॉप कंपनियों में से गिनी जाएगी, ये मेरा विश्वास है। अगर आपका विश्वास है तो 100% बहुत बहुत धन्यवाद। जय उड़ान सियोर।